यह घटना दिल्ली के पास एक पुराने रेलवे क्वार्टर की है, जहां एक समय रेलवे कर्मचारी रमेश तिवारी अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन कुछ ही महीनों में उनका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और फिर उस घर को बंद कर दिया गया। 10 साल बाद 2022 में आदित्य नामक एक युवक वहां रहने आया। मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी थी, रात के 3 बजे तक बाहर मत निकलना और कभी भी बंद पड़े स्टोर रूम का दरवाजा मत खोलना। आदित्य को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा ये सब अफवाहें हैं। लेकिन पहली ही रात उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने मोबाइल की लाइट उल्टी छड़ने की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात के ठीक 3 बजे उसे किसी के रोने की आवाज आई। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक छाया खड़ी थी। वो छाया धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ी। उसके हाथ लंबे और पतले, चेहरा धुंधला, और मावावश आंखें गहरी काली। आदित्य ने चीखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो साया दरवाजे के अंदर घुस आया। सुबह आदित्य की हालत अजीब थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें सूखी और गहरी हो चुकी थी, जैसे उसने हफ्तों से नींद न ली हो। उसने मकान मालिक को बताया और वे स्टोर रूम में गए। अंदर पुराने अखबार और कुछ जले हुए फोटो पड़े थे। उनमें से एक फोटो पर रमेश तिवारी और उसका परिवार था। फोटो के पीछे लिखा था, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम अब भी यहीं हैं। आज भी उस रेलवे क्वार्टर में कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं रात के 3 बजे वहां से अब भी किसी के रोने की आवाज आती है।